जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे मित्रों को प्रणाम। आप सब सुखी हों, काम अच्छा चले, भगवान की कृपा बनी रहे, आपके इष्ट देवता, आपकी कुल देवी की कृपा आपके बनी रहे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करते हैं जाप माला के बारे में। जाप माला क्या होती है, जाप माला की ताकत क्या है, वो जो जाप करने वाले होते हैं वो जाप माला को कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, हमें किस तरह रखना चाहिए, क्या है जाप माला। देखिए मित्रों, जाप माला वो माला है जिसमें हम जो जाप करते हैं उसकी एनर्जी उसमें मतलब जुड़ती चली जाती है। जिस तरह हम बैंक में थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ते हैं और लास्ट में वो पैसे जब निकालते हैं तो कितने ज़्यादा होते हैं और हमारे काम आते हैं, उसी तरह से जाप माला में जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे उसमें एनर्जी इकट्ठी होती चली जाती है और लास्ट में आप देखो उस जाप माला में कितनी आपकी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। तो हम आपको आज बताएंगे कि भाई जाप माला को किस तरह से सिद्ध किया जाता है और हमें कैसे रखना चाहिए। मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत से संत अपने गुरुओं की माला को अपने गले में धारण करते हैं, या फिर हमारे बहुत बड़े संत हमारे देश में बागेश्वर धाम वाले, आपने देखा होगा एक थैला रखते हैं अपने कंधे पर, उसमें बहुत सी मालाएं हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया भी है कि ये जो माला है ये मेरे गुरु द्वारा दी हुई माला है। वो उनका इतना आदर, इतना मान, इतना सम्मान करते हैं क्योंकि उनके गुरु की सारी शक्ति उन माला के अंदर है। तो उसी तरह से जब आप माला से जाप करते हैं, वो माला आपको एक सोने के समान है। अगर आपके पास सोना हो, कोई मान लो सोने की चैन है, आप उसको लॉकर में बहुत संभाल के रखते हैं, और वहीं कोई 100-200 रुपये की चैन हो उसको आप वैसे डाल के देते हैं। उसी तरह माला तो सोने से भी कीमती है आपके लिए। आपकी माला, जो आपकी जाप माला है, उसके बहुत से नियम है मित्रों। देखिए, इस जाप माला को आपको बहुत संभाल के रखना है। सबसे पहले तो जो जाप माला है, जिस माला से आप जाप कर रहे हैं, उसको बिल्कुल सोने से भी ज़्यादा संभाल के रखिए जहाँ आप दिया बत्ती करते हैं। अगर आपने कोई अलग कमरा दे रखा है तो आप उसको खुले में भी रख सकते हैं। अगर नहीं दे रखा तो आप उसको गोमुख के अंदर रखिए, किसी कपड़े में रखिए। जब आप जाप माला से जाप करते हैं तो आपकी माला किसी को दिखे नहीं और उसके ऊपर कोई कपड़ा रख के रखें। और एक बात और मित्रों, जो जाप की माला है, जब हम उससे जाप करते हैं, आप अपने जहाँ पर आप जैसे आप बैठ गए तो अपने आप पैरों पे कोई तौलिया रखिए, ताकि जाप माला, कई बार क्या होता है ना, जाप जब करते हैं तो माला छूट जाती है। जैसे माला छूटेगी उसका सारा जाप धरती माँ ग्रहण कर लेती है, उस तौलिए पे गिरेगी तो आपका जाप नीचे जमीन पर नहीं जाएगा। उस तौलिए को संभालें, उसी का प्रयोग करें। जाप हमेशा ढककर करें, जाप माला को संभाल के रखें। अपनी जाप माला आप कभी भी किसी को ना दें, चाहे आपको कितना ही निजी प्रेमी हो। मित्रों, आपकी जाप माला सिर्फ आपकी अपनी है, इसको कभी किसी को ना दे, क्योंकि इसमें आपकी अपनी पावर है, आपकी अपनी सिद्धि है। आप मंत्रों द्वारा जो आपने ऊर्जाएं इकट्ठी की उस माला के अंदर होती है। और इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ मित्रों कि आप माला देखिए, आप मानसिक जाप करते हैं, लेकिन उससे पहले 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला आप माला पे भी जाप करें, ताकि आपकी एनर्जी उसमें इकट्ठी होती चली जाए। अब भाई मान लो आपने 40 साल जाप किया, 20 साल जाप किया, तो 20 साल की एनर्जी उसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। देखिए मित्रों, एक ना एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है। जब इस माला में आप जाप करते जाएंगे, आपकी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। एक समय सबके साथ ऐसा आता है, भगवान सबको अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद आपकी जो माला की एनर्जी है, आपके परिवार में, आपके बच्चों के लिए, उससे कई 10-100 गुना काम करेगी। फिर ये वो उसको संभाल के रखेंगे, इसकी पूजा करेंगे, इस माला की, तो उस एनर्जी से उनके कार्य होंगे।
एक प्रकार से आप अपने बच्चों के लिए एफडी कर रहे हैं मंत्रों की शक्ति की। तो माला को बहुत संभाल के रखिए, किसी को देना, अपनी माला आपकी अपनी है, जाप करें। दूसरा, रुद्राक्ष की माला एक बहुत अच्छी माला होती है, आप इसको कहीं कोई भी जाप कर सकते हैं। वैसे तो रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी का, माता का, भगवान शंकर का, कुछ देव ऐसे हैं जिनके लिए आपको तुलसी की माला का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ओम राम का जाप करते हैं, श्री राम जय राम का जाप करते हैं, तो तुलसी की माला से जाप करते हैं। लेकिन तुलसी की माला के बहुत कड़े नियम होते हैं मित्रों, एक नियम भी टूट जाता तो खंडित हो जाती है। तो आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें, सबसे अच्छा है। और अब आप बात करते हैं आप माला को जागृत कैसे करते हैं। आज आप माला लेके आए, आपने माला लिया है, सबसे पहले उस माला को आपको जागृत करना है जाप करने से पहले। वो कैसे करना है? एक रात के लिए उस माला को आप गंगा जल में या साफ जल में पूरी रात रखे रहने दें, 24 घंटे के लिए। फिर उसे निकालें, फिर 24 घंटे के लिए आप उसे गंगा जल थोड़ा सा दूध मिला के आप उसमें रखिए। फिर तीसरी बार 24 घंटे के लिए आप उसे घी में रखिए, उससे निकालिए, साफ कीजिए और 24 घंटे के लिए जो फूलों में रखिए। जब ये सारे कार्य हो जाए मित्रों, फिर आप माला को लें, धूप दीप करें और उस माला को प्रणाम करें। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो आपकी माला है ना वो जागृत हो जाएगी और फिर आप जाप शुरू करते हैं। और एक बार माला को जागृत करना, माला आपने एक बार जागृत कर दी तो ये नहीं इसको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पड़ती है जरूरत। क्या होता है, हम अनजाने में या जानबूझ के माला को हाथ लगाते हैं, हमारे हाथ कैसे होते हैं, या कहीं पहन के भी चले जाते हैं, कई बार इधर उधर ले भी जाते हैं। सप्ताह में एक बार माला को ऐसे हाथ में रखिए और गंगा जल डालिए और ऐसे कीजिए और ऐसे जल छोड़ दीजिए, माला को हाथ में रखिए, जल को नीचे छोड़ दीजिए। सप्ताह में एक बार तो ये काम करना आपको अवश्य। और 6 महीने में आपको अवश्य यह प्रोसेस दोबारा से अपनाना है, जागृत करने वाला जो मैंने बताया। सप्ताह में एक बार अवश्य माला को स्नान कराएं, फूलों में रखें और धूप दीप दें। इस तरह से आपकी माला जागृत हो जाती है और जागृत ही रहती है हमेशा। ये कार्य आप हमेशा करते रहें ताकि आपका माला जागृत रहे। मित्रों, माला का जाप माला का बहुत महत्व है। आपकी जो जाप माला है उसे कहीं पहन के ना जाएं। जाप माला को मैंने बताया ना, सोने से भी महत्व है। उसे भगवान के चरणों में ही रहने दें, उसको वहीं रहने दें ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे। आप उसको कहीं पहन के ना जाएं, इधर उधर ना ले जाएं। तो जाप माला को आप बहुत पूजनीय है मित्रों। 90 के 99% जाप माला के महत्व लोग नहीं जानते हैं और उसे इधर उधर ले जाते हैं, उसे पहने रहते हैं, जबकि जाप माला को पहना नहीं जाता। जाप माला पहनने के लिए नहीं होती है, जाप माला सिर्फ जाप के लिए होती है। अगर आपको पहनने के लिए माला की आवश्यकता है तो आप अलग से मालाएं लें, उन्हें शुद्ध करें, उन्हें सिद्ध करें और जब जाप करते हैं तो जाप माला के समीप इस माला को रख दें कुछ दिनों के लिए और वो जागृत हो जाएगी। आप उसको पहन सकते हैं, लेकिन बाद में उस माला को जाप माला से आप अलग रखें। पहन अगर जब माला आप उतार रहे हैं तो जाप माला से थोड़ी दूरी पर रखें, जाप माला के साथ बाद में उसके ना रखें। ये सिर्फ आप शुरू में रखेंगे और इस तरह से आप अपने जाप माला को आप जागृत कर सकते हैं मित्रों। ये जाप माला के नियम है, आप इन्हें अपनाएं और अपनी जाप माला को सुरक्षित रखें। इसी के साथ मेरे सब मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।